दोस्तों, हम इंसान ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कुदरत के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। फिर भी हम हमेशा कुदरत से मुकाबला करने में लगे रहते हैं। हम हर दिन कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं और वो वक्त दूर नहीं जब इस छेड़छाड़ की वजह से कुदरत हमारा अंत कर देगी। अपनी मनमानियों की वजह से हमें अक्सर काफी भारी नुकसान भी देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और पूरी दुनिया में अगर हम बात करें उस देश की जो सबसे ज्यादा नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो उसमें सबसे पहला नाम चाइना का निकल कर आता। आज तक किसी भी देश ने चाइना के बराबर नेचर को बदलने की कोशिश नहीं करी है और चाइना अपनी गलतियों का भुगतान कई बार कर भी चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना अपनी गलतियों को बार बार दोहराता रहता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि फिलहाल ही में चाइना ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए थे। चाइना का ये इतना बड़ा कदम अब उसके लिए मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। लेकिन पहले हम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। एक समय ऐसा भी था जब ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं थी। ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया आए और उन्होंने यहाँ आकर रहना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ बसना शुरू किया तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी चीज की कमी महसूस होने लगी। ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि वो अपनी सरजमीन से काफी ज्यादा दूर रह रहे हैं और अपने होमलैंड की फीलिंग के लिए ब्रिटिशर्स ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कुछ खरगोशों को लाकर ऑस्ट्रेलिया में पालना शुरू कर दिया, या फिर आप इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि कुछ खरगोशों को लाकर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। ब्रिटिशर्स सिर्फ 24 खरगोश बाहर से लेकर आए थे और इन 24 खरगोशों को ही ऑस्ट्रेलिया में छोड़ा गया था। लेकिन इन 24 खरगोशों से इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि यहाँ इंसानों से ज्यादा खरगोश दिखाई देने लगे। और इसकी वजह यह थी कि इन खरगोशों का कोई नेचुरल दुश्मन यहाँ मौजूद नहीं था, यानी कि यहाँ कोई ऐसी वजह नहीं थी जो इन खरगोशों की मौत का कारण बन सके। इन खरगोशों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती चली गई कि जहाँ पहले ऑस्ट्रेलिया में 24 खरगोश हुआ करते थे, वो धीरे धीरे करके मिलियंस में बदल गए और मिलियंस से इन्होंने अपनी संख्या बिलियन में कर ली और ये अब तक का सबसे बड़ा मैमल्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाया। सिर्फ ब्रिटिशर्स ने 24 खरगोशों को ही ऑस्ट्रेलिया में लाकर छोड़ा था और सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही इन खरगोशों ने रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी पॉपुलेशन को इतना बढ़ा लिया कि ये पॉपुलेशन 10 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि रैबिट्स इतनी तेजी से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हर साल ये खरगोश 80 मील तक अपनी पहुंच को बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे करके जैसे समय गुजरता गया, ऑस्ट्रेलिया के हर शहर, हर गाँव, हर कोने तक ये खरगोश फैल गए। अब दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खरगोशों की प्रोग्रेस कितनी तेज और कितनी खतरनाक होती है। और जब ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई तो इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरकीब निकाली। वैज्ञानिकों ने माइसोमा वायरस का पूरा बायोलॉजिकल वेलफेयर किया ताकि इनकी संख्या को कम किया जा सके। इन खरगोशों की संख्या को कम करने के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। इस तरह से बहुत तेजी से इन रैबिट्स की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई और ये पॉपुलेशन 99% तक कम होकर सिर्फ 1% ही बाकी रह गई। लेकिन इन 1% खरगोशों ने इस वायरस के लिए अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर लिया, यानी कि अपने अंदर इस वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर लिया। इसके बाद इस वायरस का इन रैबिट्स पर कोई असर नहीं हुआ और उनकी पॉपुलेशन एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गई। अब दोस्तों आइए चाइना पर। चाइना ने तो अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़े थे। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन खरगोशों की पॉपुलेशन क्या होने वाली है। दोस्तों, चाइना कई बार कई सारी गलतियां कर चुका है। एक बार चाइना ऐसी गलती पहले भी कर चुका है जब चाइना के एक लीडर ने चाइना को बदलने के लिए एक बहुत बड़े प्रोग्राम की शुरुआत करी थी जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दिया गया था और इसके तहत कृषि में रिफॉर्म लाने के लिए एक बहुत बड़े कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इस कैंपेन में वो सारी चीजें जो कृषि को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं, उन्हें जड़ से खत्म करने का फैसला लिया गया था और इसमें सबसे पहला टारगेट गौरैया को बनाया गया था। जी हाँ, वही गौरैया चिड़िया जो अब इंडिया में भी देखने को नहीं मिलती है। चाइना के लोगों ने गौरैया को मारना शुरू कर दिया था। चाइना के लोग गौरैया को देखते ही बर्तन बजाना शुरू कर देते थे जिससे वो जमीन पर लैंड नहीं हो पाती थी और जब वो थककर जमीन पर गिरती थी तो उन्हें गोली मार दी जाती थी। और इस काम के लिए चाइना के लीडर यहाँ के लोगों को इनाम दे रहे थे। इन्होंने ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि उनका कहना था कि इन चिड़ियों की वजह से खेतों की फसल का काफी भारी मात्रा में नुकसान होता है। चाइना के लोगों ने चिड़ियों को तो खत्म कर दिया, लेकिन ये चिड़ियां सिर्फ अनाज ही नहीं खा रही थीं, बल्कि ये कीड़े मकोड़ों को भी खाती थी और चिड़ियों के ना होने की वजह से कीड़े मकोड़ों की संख्या चाइना में तेजी से बढ़ना शुरू हो गई और इन कीड़ों में सबसे ज्यादा संख्या टिड्डियों की बढ़ने लगी। टिड्डी दलों ने पूरे चाइना में आतंक मचाना शुरू कर दिया। ये चाइना की बहुत बड़ी गलती थी
जिसकी वजह से चाइना को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। टिड्डी दलों ने यहाँ आकर फसलों को पूरी तरह से डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से चाइना में भुखमरी फैल गई और इस भुखमरी से लाखों करोड़ों लोगों की मौत होना शुरू हो गई। गौरैया के मर जाने से चाइना की फूड चेन पूरी तरह से डिसबैलेंस हो चुकी थी। इसी तरह दोस्तों, जब रैबिट को पाला जाता है तो वो बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन का काम करते हैं और उन्हें खाने के लिए भी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है और इन्हें आसपास जो कुछ भी मिलता है, यानी कि पेड़ पौधे, घास, अनाज, ये सब कुछ खाने लगते हैं। ज्यादा पेड़ पौधे और घास खाने की वजह से जब जमीन पर पानी गिरता है तो इन जगहों पर मिट्टी का कटाव होने लगता है। मिट्टी के कटाव से इसकी फर्टिलिटी डाउन होना शुरू हो जाती है और वेजिटेशन को काफी भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिलता है। खरगोश की संख्या अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो वो पूरे के पूरे खेतों को खत्म कर सकते हैं और ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला था, जिस समस्या से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया को बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तब जाकर ऑस्ट्रेलिया में खरगोश की आबादी पर कंट्रोल आया था, लेकिन ये आबादी एक बार फिर से बढ़ गई क्योंकि 1% रैबिट ऐसे थे जिन्होंने इस वायरस से लड़ने के लिए अपने अंदर इम्यूनिटी को डेवलप कर लिया था। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि चाइना ने अपने रेगिस्तानों में 12 लाख खरगोशों को छोड़ा था। और याद रखिए कि खरगोश हमेशा जमीन खोदकर पेड़ पौधों की जड़ों को खाने का काम करते हैं। खरगोश को जड़ों वाली सब्जियां खाना ज्यादा पसंद होता है और इन जड़ों को खाने के लिए खरगोश जमीन में गड्ढा खोदने का काम भी करते हैं। और जब चाइना ने खरगोश को रेगिस्तान में छोड़ा तो खरगोश ने इस रेतीली जमीन में गड्ढे खोदना शुरू कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये खरगोश जो खा रहे थे उसके बीजों को भी इन्होंने अपने मल के जरिए जगह जगह फैलाना शुरू कर दिया। इस तरह चाइना का रेगिस्तानी इलाका एक बार फिर से ग्रीन होना शुरू हो गया और चाइना ने इसीलिए 12 लाख खरगोशों को चाइना में छोड़ा था। चाइना का ये प्लान बिल्कुल सही था, जिसके जरिए वो अपने रेगिस्तानी इलाकों को ग्रीनरी में चेंज कर रहे थे। चाइना ऐसा इसलिए करवा रहा था क्योंकि चाइना के अंदर रेगिस्तानी इलाका दिन पर दिन एक्सपेंड होता जा रहा था और चाइना खुद को रेगिस्तान बनने से रोकने के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। चाइना खरगोशों के जरिए अपने रेगिस्तानी जमीन पर ग्रीनरी डेवलप करवाना चाहता था। इस तरह से चाइना के अंदर रिफॉरेस्टेशन हो रहा था और यहाँ फार्मिंग भी बढ़ रही थी। साथ ही साथ इन खरगोशों से चाइना को रैबिट का मीट भी खाने के लिए मिल रहा था। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि चाइना के अंदर रैबिट के मीट को खाना काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इस तरह से एक तरफ तो चाइना को बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इसका नुकसान ये था कि इस तरह से चाइना के अंदर भी रैबिट्स की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की तरह काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से आसपास के वेजिटेशन को नुकसान पहुंच रहा था। अब देखा जाए तो चाइना का ये आइडिया कुछ वक्त के लिए तो कारगर साबित हुआ, लेकिन चाइना के सामने एक बार फिर से खरगोशों की पॉपुलेशन की समस्या खड़ी हो चुकी है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कुदरत से कभी नहीं जीत सकते, इसलिए हमें कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आपको बताया था कि चाइना ने किस तरह से 12 लाख खरगोशों को अपने रेगिस्तान में छोड़ा था, तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा।